ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੈ ਯਾਰਨੈਕਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਜੀ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਹੈ ਔਰ ਖੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੰਗ ਮੈਨ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ। ਯੰਗ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਮੈਨ ਬਲੈਂਕਟਸ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਖੜੇ हैं। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ हैं ਫੈਬਰਿक्स ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਔਰ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਟਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਾਇੰਟ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, प्रोडक्ट डिवेलप किए जा रहे हैं और डायरैक्ट फीडबैक है क्लाइंट तो कि किदां ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ खुद। और ये नहीं है कि एडी वड्डी एग्जीबिशन ਦੇ ਵਿੱਚ कि कोई ठीक है टीम्स बैठियां उत्थे, खुद मालक भी इत्थे बैठे हुए हैं और पूरी दी पूरी ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ऑनर ਨਾਲ। सर नमस्कार। हाँ जी सर, आपका नाम? दिशान जगोटा। निशान जी, क्या क्या डिस्प्ले किया है यहाँ पे? यहाँ हम वैसे ब्लैंकेट्स और फैब्रिक्स में आते हैं, तो मेनली हमने फैब्रिक्स का सारा डिस्प्ले किया है, विंटर फैब्रिक्स। ओके। सो किस तरह का फीडबैक मिल रहा है यहाँ पे? नहीं ठीक है, लास्ट ईयर थोड़ा मतलब लास्ट डे जो था थोड़ा सा कम था, बट गुड क्वालिटी कस्टमर आए हैं, तो आज भी वो रिपीट आ रहे हैं और टुडे अच्छा फुटफॉल है बहुत। जैसे यंग मैन के बारे में जो हमने सुना है कि यंग मैन लीडर है अपनी इंडस्ट्री में, तो लीडर्स को भी ज़रूरत पड़ती है एग्जीबिशंस में आने की। आपको हाँ। तो लोग फॉलो करते हैं। नहीं, बट ये है कि बेशक जितना मर्जी बड़ा लीडर है तो लर्निंग स्टेज तो हर एक ही आती है, तो एग्जीबिशन से हम कस्टमर से डायरेक्ट मिलके हम लर्न करते हैं काफ़ी कुछ। तो किस तरह के फीडबैक मिल रहे हैं इस बार? सेकंड डे है, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? बस वही देख रहे हैं जो हम फैब्रिक्स मासेस में बना रहे हैं या अलग बना रहे हैं, तो कस्टमर के साथ हम, क्योंकि फैब्रिक तो सभी ठीक होते हैं, जी। कस्टमर जब उसका गारमेंट बनाता है तब जाके उसका मार्केट ट्रेंड बनता है, तो हम अपने फैब्रिक इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये यूज़ करो। तो बेसिकली अगर हम समझ रहे हैं तो यंग मैन जैसा जहाँ खुद अपने ब्लैंकेट्स बना रहा है, वहीं पे फैब्रिक्स भी जो है वो भी हाँ, करके दूसरों कस्टमर्स को दे रहा है। हाँ, फैब्रिक्स और ब्लैंकेट हमारा एक ही डिवीजन है, बट अलग अलग किया हुआ है, एक ही सेटअप में ही है, तो फैब्रिक्स हम उसी सेटअप में बना रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एग्जीबिशंस में लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हो। सो बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका तो नाम भी नहीं पूछ सकते हैं, वो कहते हैं आपको तो सारी दुनिया जानती है। सर क्या कहना चाहोगे इस तरह से एग्जीबिशन में जो होता है, किस तरह का बेनिफिट होता है? देखिए, ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हम तो पिछले 20 साल से एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब इसके बिना काम नहीं चलता। अच्छा जी। ठीक है जी। ये हर एक कस्टमर जो है ना, हर एक मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर उसको एक वैरायटी मिल जाती है, प्लस उसको ऑप्शंस बहुत मिल जाती और है, आपसे रूबरू होने का मौका मिल जाता है। फैक्ट्री में तो आपसे मुलाकात हो अभी इतने ज़्यादा कस्टमर्स के पास हम फिजिकली नहीं पहुंच पाते, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जिससे कि सब कस्टमर्स से मीटिंग भी हो जाती है और उनको नई नई आइटम्स ऑप्शन मिल जाती हैं। लोग कहते हैं कि यंग मैन तो मार्केट लीडर है, फिर मार्केट लीडर को भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत पड़ती है? ये क्यों नहीं है, सबको जरूरत पड़ती है। जितना हमें कस्टमर को जरूरत है, उतना ही हमें भी कस्टमर की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपका नाम? मेरा नाम राजू भाई है, वैसे पूरा नाम मेरा सतीश बालचंदानी है और मैं दिल्ली से हूँ और पिछले 50-52 साल से इसी ट्रेड में हूँ और हमारी फर्म करीबन 73 साल पुरानी है। इस तरह के प्लेटफॉर्म हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर हम चाइना को बहुत पीछे छोड़ें, क्योंकि अब चाइना से बिज़नेस करना सर्वाइवल नहीं है। ठीक है जी। जिस तरह मोदी जी की गवर्नमेंट या सरकारी और स्टेट की गवर्नमेंट इस तरह की फैसिलिटी दे या और ज़्यादा दें, और दूसरा जो है डिपार्टमेंट की परेशानियां कुछ कम हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 साल के अंदर अंदर हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। अच्छा जी। 5 साल के अंदर अंदर इस तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? जी 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 जी। हम इस समय जो है चाइना से बहुत बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लेबर है यहाँ वो बहुत लेबोरियस है और यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा
जो अब जैसे रमेश जी हैं, अब जब इनके बच्चे आ गए, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और अब जो यूथ आया है, वो यूथ के अंदर जो है एक इस प्रकार की वो है कि हमने किसी तरह भारत को, इंडिया को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। और उसके आप क्या क्या बनाते हैं? जी, मैं अंडर गारमेंट्स में सारी वैरायटी बनाता हूँ। और एग्जीबिशन में हाँ, स्पेशली मैं वैसे लुधियाना तो आता ही रहता हूँ, पर ये स्पेशली मैं एग्जीबिशन अटेंड करने आया हूँ। और मैं गारमेंट्स में, बहुत पुराना हमारा काम है। ठीक है जी। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, जैसे आपने पूछा ना कि हम लोग चाइना में हम क्लेम करते हैं जी। कि वट एवर चाइना इज मेकिंग वी आर मेकिंग, जी। वी आर ऑलरेडी मेकिंग। जी। और चाइना के जितने भी प्रोडक्ट है फैब्रिक, जी। हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्प्ले पे है और बना रहे हैं। अच्छा जी। और आने वाले दिनों में जी। जितने कस्टमर्स यहाँ पर अभी चाइना के प्रोडक्ट लेने आ रहे हैं, जी। वो सभी सेटिस्फाइड है। ओके। और जैसे इन्होंने कहा, आने वाले 2-4-5 साल में हम चाइना की स्केल पे ही काम कर रहे हैं। तो चाइना को लोग बुलाना शुरू कर रहे हैं। जितनी डिफिकल्टीज वहाँ पर हो रही हैं, अब बहुत सारे कस्टमर डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर सारे वर्ल्ड का अगर 10% काम भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर फैक्ट्रियों के पास टाइम नहीं होगा। पर यंग मैन के पास तो होगा। अरे हम और एक्सपेंशन कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो इस बार सर क्या नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे आप सर को दिखा रही हैं, ये क्या है? ये रैबिट फर है। ओके। ये रैबिट फर है, ये हमने 2 साल पहले शुरू की थी। जी। और आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ओके। ये और किस हम सेगमेंट की, कौन से गारमेंटिंग में इसका इस्तेमाल किया? सभी में जैकेट बनती है, जैकेट, हुडी बनती है, ओके। इसकी लेगिंग बनती है, जेगिंग बनती है। मेरे को याद और- है स्टार्टिंग में जी। जब हम थोड़े कम उम्र के थे, तो उस समय इस तरह के प्रोडक्ट बच्चों के लिए बहुत, जी, बेबी गारमेंट्स में भी आते हैं। और एक वो जी। hoodies होती जी, हुडी, हाँ जी, हाँ। बनती थी। अब ये सारे, अब इसकी जो है सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट सूट बनना है। ओके। और होम वेयर्स इसकी बहुत सारी क्वालिटी हम बना रहे हैं, जिसमें बहुत ही कंफर्टेबल होता है। घर में पहन के सारा दिन लेडीज़ बैठ भी सकती हैं, और यहाँ तक कि बाहर भी जा सकती हैं। और ऑलरेडी हम बाहर भेज रहे हैं। सर, ये लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? चलो, ये तो आपने ये बनाया नहीं, आज। ये सबसे ज्यादा हम टॉयज में दे रहे हैं। हाँ, मैं वही टॉयज, कह रहा स्टफ टॉयज बन रहे हैं इसके। ओके। हम इंडिया में स्टफ टॉय इंडस्ट्री को केटर कर रहे हैं ऑलरेडी। और हम खुद इसके आइटम्स बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे हुडीज इन्होंने बोला, हम खुद हुडीज बना के भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हम 25 कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ब्लैंकेट के अलावा हम ये लाइन में भी अब आ रहे हैं, और ये आइटमें भी ऑलरेडी शुरू कर दिया है हमने। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस समय ओवरऑल इंडस्ट्री का ट्रेंड किस तरफ है? देखिए, ट्रेंड 2 साल थोड़े से कम वीक थे, ठीक है, मगर आने वाला टाइम गारमेंट के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। क्योंकि एक्सपोर्ट जो इम्पोर्टर्स हैं बाहर, वो इंडिया की तरफ अब देख रहा है। और जितनी अपॉर्चुनिटीज हम ग्रैब कर लेंगे, जितने कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे, उतना बिजनेस यहाँ पर आएगा। हम जितने भी एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर हमारे पास सेटिस्फाई हो गया, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद लिटिल बिट प्राइसेस। He is concerned with the service and quality and supply. ओके। सो बेसिकली So- पूरे इंडिया को एक ही मैसेज है आपकी तरफ से कि अपना सर्विसेज को और प्रोडक्ट की क्वालिटी को जरा अपग्रेड करें। प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस और डिलीवरी टाइम, बिल्कुल ठीक। कमिटमेंट लेवल अगर है, तो यहाँ बिजनेस की कमी नहीं होने वाली। थैंक यू सर। और अच्छा बिजनेस आएगा। थैंक यू सर। सर, सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ यंग मैन के
स्टॉल पे इस समय हमने देखा कि किस तरह से अपडेट दिया जा रहा है और किस तरह खुद दिल्ली से आए हुए हैं बायर। यही नहीं कि लुधियाना में चाहे एग्जीबिशन लगी है, लेकिन जो बायर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया से हैं, दिल्ली से, त्रिपुर से, अलग अलग जगह से हैं, और किस तरह नए नए प्रोडक्ट्स को बना के उसको डिस्प्ले किया जा रहा है, खुद जानकारी दी जा रही है, खुद फीडबैक दिया जा रहा है। यही नहीं कि कंपनी की टीम्स नहीं, बल्कि खुद मालिक भी यहाँ पे बैठ के क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं, और जो ये सारी चीज़ें हैं इंडस्ट्री को अलग नया मुकाम देने में जो कारगर साबित हो रही है। फिलहाल ये थी हमारी यंग मैन के स्टॉल से लाइव अपडेट। इसी तरह अलग अलग स्टॉल्स पे जाके फिर अपडेट आपसे रूबरू होंगे। देखते रहो, बने रहे जनहितैषी। धन्यवाद।